केयरफुली, हाफ वेव सिमेट्री। आप देखते ही चुटकी में आंसर बोल दोगे, हाफ वेव सिमेट्री। ओके, वट एवर द स्पेलिंग, आई एम नॉट बॉदर अबाउट द स्पेलिंग, ओके वट एवर। हाफ वेव सिमेट्री, दैट कंडीशन जो मैंने ऐसे वाइट वाले बक्से में लिख रहा था ना, वो कंडीशन इज फॉर हाफ वेव सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड हाफ वेव सिमेट्री. Now what is the condition of half wave symmetry? Let me tell you, symmetry का condition क्या है? Okay, let me put it in this way. Symmetry का condition क्या है? Sir, symmetry का condition है x of minus t, it has to be x of t, sir. So half wave condition, half wave symmetry का पता है क्या condition है? नहीं sir, आप बताओ. Half wave symmetry का condition है x of t, it has to be equals to x of, listen to this, t plus or minus t by 2 का negative. What does that mean, sir? That means first you need to do, listen to this carefully, you need to do shifting. Okay sir, either you can advance it, advance it, advance it, advance it, listen to this, advance it, or you can delay it, delay it, delay it, पर आपको शिफ्ट करना है. क्लियर है? बढ़िया से हम लोग समझे थे सिग्नल सिस्टम में, फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करूंगा. तो फर्स्ट स्टेप इज शिफ्टिंग, फर्स्ट स्टेप इज शिफ्टिंग. शिफ्टिंग करोगे तो एक्स ऑफ टी से आपका वैल्यू हो जाएगा एक्स ऑफ टी प्लस और माइनस टी बाई 2. सर आप एक लो ना, दो लेते हैं, आप अपने मर्जी से कितना ले सकते हो. क्लियर है? So first we did shifting, either we can by doing t plus t by 2 we can do the advanced thing, by doing t minus t by 2 we can do the delay wala thing. So first is shifting, we shifted the signal, then we'll do amplitude reversal, that is minus of x of t plus or minus t by 2. क्लियर. एम्पलीट्यूड रिवर्सल मतलब, अरे टाइम रिवर्सल मतलब अगर ये ऐसा होता है तो इस एक्सिस के अलोंग आप मिरर इमेज लेते हो, इस एक्सिस के अरेंज में, ये होता है टाइम रिवर्सल, ये होता है टाइम रिवर्सल. एम्पलीट्यूड रिवर्सल क्या हो जाता है सर, मैं बताऊं? हाँ बताओ सर. एम्पलीट्यूड रिवर्सल मतलब अगर ये ऐसा कोई ग्राफ है तो आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लोगे. सर ऐसे ले लोगे? हाँ. So time reversal is x of minus t, where amplitude reversal is minus x of t. We know this thing like plus two mathematics. Now so what are the steps? You need to do the shifting and you need to do the amplitude reversal, and after that you need to check कि the graph that you are obtaining here, the graph that you are obtaining here after doing shifting and amplitude reversal, whether this graph is equals to your x of t or not. अगर ये दोनों ग्राफ सेम हैं, तो ये हाफ वेव सिमेट्री है. अगर ये सिमेट्री और हाफ वेव सिमेट्री दोनों केस फॉलो करता है तो इसको बोलेंगे नॉर्मल सिमेट्री. अगर ये एंटी सिमेट्री का कंडीशन फॉलो करता है, that is x of minus t is equal to minus of xt, along with this anti-symmetrical condition, if it is obeying this half wave symmetrical condition, same half wave symmetrical condition, then it will be known as normal anti-symmetric, और normal odd. दैट मीन्स ये दो कंडीशन जो मैंने लिखा था, दो कंडीशन में कौन कौन रहेगा सर? एंटी सिमेट्रिक का कंडीशन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक का कंडीशन. सर फिर यहाँ पे दो कंडीशन में कौन रहेगा सर? एंटी सिमेट्रिक का कंडीशन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक कंडीशन. हाँ, यहाँ पे वन कंडीशन में कौन कौन रहेंगे सर? ये खाली सिमेट्रिक कंडीशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्योर सिमेट्रिक. इट विल बी खाली सिमेट्रिक का कंडीशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्योर सिमेट्रिक. क्लियर सर? पूरा क्लैरिटी के साथ क्लैरिटी हो गया सर. वेरी गुड. अगर आप लोगों को कहीं पे भी अभी समझ में नहीं आया, आगे आप समझ पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर, प्लीज़ गो डू अ रिवाइंड दिस वीडियो एंड डू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड नॉर्मल. ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं. लिसन टू दिस केयरफुली. द थिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू, उस सारे चीज़ों का एग्जाम्पल लेके मैं आपको विस्तार से समझाया है. देखो, pure symmetric is only symmetric about y-axis. Pure antisymmetric is antisymmetric about y-axis. That means आप फोल्ड करो फिर फोल्ड करो, ऐसे ऐसे फोल्ड करो फिर ऐसे फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड करो फिर ऐसे फोल्ड करो. क्लियर? पहले लेफ्ट को फोल्ड करना है, फिर आप ऊपर से नीचे फोल्ड करना है. क्लियर? If you do this, you will get minus x of t. This is the condition for antisymmetry. What is the pure symmetry condition? X of minus t. Sir, x of minus t. X of minus t is x of t, sir. Clear? हाँ sir, clear है sir. Very good. Now, this is your symmetry condition. Now, for pure symmetric, I told you it has to satisfy one condition. That means it has to satisfy this condition, and it must not satisfy half wave symmetry. हाफ वेव सिमेट्री का कंडीशन क्या है सर? हाफ वेव सिमेट्री का कंडीशन है x ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस और माइनस t बाई 2 का नेगेटिव. हाँ, ये ना, ये प्योर सिमेट्रिक तभी होगा जब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा और इसको डिससेटिस्फाई कर रहा होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का प्रायोरिटी सेम है. क्लियर है? तब जाके हम इसको बोलेंगे प्योर सिमेट्रिक. सर ये क्यों हम प्योर और नॉर्मल कर रहे हैं? क्योंकि इसके आंसर्स जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे. बिकॉज मैं इसलिए इन लोगों को अलग अलग रखा, it's because the kind of answer that you are going to generate from pure symmetric, the kind of answer that you are getting, each of them are completely different from each other. And once you understand the concept and above from this condition, once you understand all of these conditions, आप क्वेश्चन देख के ही आंसर फटाक से बोल दोगे. ठीक है? there is a formula to get the answers. Okay, similarly this will be called as pure symmetric if it is obeying the symmetric condition and if it is not obeying the half wave symmetric condition. Similarly, it will be called as pure antisymmetric condition. It will be called as pure antisymmetric signal or pure antisymmetric function if it is obeying this antisymmetric condition, and if it is not obeying half wave symmetric condition, that is x of t equals to minus of x of t plus t by t plus or minus t by 2. the same हाफ वेव सिमेट्री कंडीशन तो सेम है ना हर जगह पे. सो ये हाफ वेव सिमेट्री कंडीशन अगर नहीं फॉलो कर रहा है और इसको फॉलो कर रहा है तो ये बोला जाएगा प्योर एंटी सिमेट्रिक. आप इसको देख सकते हो. यू कैन डू इट. ये आपका x ऑफ t है. लिसन टू दिस. x ऑफ t को, ये आपका एक t है और ये आपका माइनस t है. ओके, आप इसको एक शिफ्ट करो. आप इस ग्राफ को एक बार शिफ्ट करना, t बाई 2 शिफ्ट करना. आफ्टर डूइंग द शिफ्टिंग टेक द एम्पलीट्यूड का रिवर्सल ले लो. मतलब इफ यू टेक, लेट मी डू दैट. Do the shifting. If you do the shifting by t by 2, this is your t by 2, correct? This is your t by 2. So if you are doing the t by 2 shifting in positive side, if you are doing the shifting to the positive side, that graph will obtain the graph that you will going to get like something like this, right? You'll get something like this kind of graph. You'll get something this kind of graph. You'll get something this kind of graph. If you do the shifting like x of t minus t by 2, आई एम टेकिंग डिले वाला केस. ओके, आप प्लस लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन यू टेक एम्पलीट्यूड रिवर्सल ले लोगे तो देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ. लुक हियर, you will get this kind of graph. Clear? You will get this kind of here. Now look here carefully. Is this graph is equals to this yellow color ka graph? This is our initial graph. No, it is not equal to this yellow color ka graph, this x of t graph. That means it is not obeying half wave symmetry. It is only obeying symmetric about y axis. It is only obeying symmetry about y axis. That is, it is only obeying symmetry about y axis. देखो येलो कलर का ग्राफ सिमेट्री अबाउट y axis है कि नहीं? मिरर इमेज दोनों में सेम है कि नहीं? सो इट इज योर प्योर सिमेट्रिक. क्लियर है?
ये कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट इट विल create a huge problem for you in the next some video lectures. Similarly you can test it for your pure antisymmetric. अगर आप इसको माइनस एक्स ऑफ टी प्लस और माइनस टी बाई टू में अगर कैसे भी करके शिफ्ट करके और उसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल लोगे, इट विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू इक्वल्स टू दिस नॉर्मल इनिशियल ग्राफ. दिस येलो कलर के ग्राफ के साथ वो सेम नहीं होगा. ठीक है, इस इज अ प्योर एंटीसिमेट्रिक. आई वॉन्ट यू टू डू दिस, डू फाइंड आउट द सब्सिक्वेंट माइनस एक्स ऑफ टी माइनस टी बाई टू. ऐसे इसका फाइंड करो, देखना ये वाला ग्राफ ये येलो वाला ग्राफ के साथ इक्वल नहीं हो. ये आपका एक्स ऑफ टी है, आप इसको फाइंड करो. ये अगर आप फाइंड करोगे तो दैट विल नॉट इक्वल टू दिस ग्राफ. ओके, सो दैट इज व्हाई आई कैन कॉल इट एज व्हाट, प्योर एंटीसिमेट्रिक. सिंपल. Now, why it is important to know what is a pure and what is a normal? Because look here carefully. This is a very crucial part. इतना ज़्यादा मैंने नाटक किया ना, ये सारे नाटक का main reason over here है. This point, to explain this point only. If you having a pure symmetric, if your function is pure symmetric, your Fourier series representation of x of t, your Fourier series representation of x of t, if it is symmetric, then it contains all the harmonic in cosine term. Look here. cos 0 ओमेगा टी, cos 1 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी, cos 3 ओमेगा टी. ऐसे नॉर्मली आपका सारे हार्मोनिक को जीरो से लेके सारे हार्मोनिक को ये रखेगा, ये मेंटेन करेगा, बट विथ कोसाइन टर्म. Clear? Why cosine term? Because it is a symmetric function. No, symmetric function always prefer this value to be obtained, because this is your symmetric signal. No, this is your symmetric term. No, so it will only support the symmetry वाला part. क्लियर? अगर आप इसका आंसर्स निकालोगे वो सारे कोसाइन टर्म के आएंगे और वो सारे 0 1 2 3, दो चीज याद रखना है, कॉस आएगा और 0 1 2 3 4 सारे हार्मोनिक आएगा. सो वी कैन से ऑल हार्मोनिक ऑफ कॉस विल प्रेजेंट. Clear? Similarly here all harmonic of sine will present. Sine 0, sine 1, sine 2, sine 3, सारे harmonic of sine will be present. ठीक है. Second point, this is the first point. Second point, listen to this carefully. Second point. So what is the values of a0, an, bn? वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको रट्टा मारते थे ना, an होगा bn नहीं होगा, a0 और an होंगे, ऐसे करके सेमिस्टर में रट्टा मारते थे ना कॉलेज में. दैट इज व्हाट इज नॉट गोइंग टू हैपन हियर. वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, आपको ये तरीके की चीज़ नहीं करना पड़ेगा. क्लियर? लिसन टू दिस केयरफुली. क्या होने वाला है अभी, बड़े मजा आने वाला है. लुक हियर केयरफुली. So we are having all harmonics of cos. So there is no harmonic of sine. So only harmonic of cos is here. 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 So no harmonic of sine. So bn is 0. But an is there. bn is 0. an is there. bn is 0. an is there. an is there. bn is 0. Clear? But here what will going to happen? bn will be there, but an will be 0, because all harmonic of sine will present. an तो साइन का घर है ना, आई एम सॉरी, bn इज तो साइन का घर है ना, तो साइन वाले रहेंगे. मैं ये नाटक किया था इनको बताने के लिए नहीं. मज़ेदार पार्ट a0 पे है. a0 क्या होता है? आपका डीसी वैल्यू होता है ना, बीच में एक 1/2 a0 ऐसे चिंटू करके बीच में रह जाता है. सारे साइन कॉस के टर्म के बीच में ये एक चिंटू सा डीसी पार्ट रह जाता है. अब आप खुद देख के बताओ डीसी पार्ट किस में है, इसमें है या इस पे है? सर साइन 0 तो 0 हो जाता है ना, पर कॉस 0 ओमेगा टी 1 हो जाता है ना. सो इसमें डीसी पार्ट होता है.
इसमें डिसिपार्ट नहीं होता है, इसमें डिसिपार्ट नहीं होता है, इसमें डिसिपार्ट नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे डिसिपार्ट ज़ीरो हो जाता है सर, यहाँ पे डिसिपार्ट ज़ीरो हो जाता है. Absolutely correct. Now these three conditions are your extremely important condition, and these three conditions obtains from these three. So clear with this concept? Now let's move to the next idea. That thing that I told you, उसको मैंने अच्छे से आपके लिए नोट बना के यहाँ पे दे दिया है.